वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। मतलब हम पाइथन में ऑपरेटर्स नाम के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर क्या होता है ना। ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन अ वैल्यू एंड वेरिएबल। मतलब ऑपरेटर के वेरिएबल में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और उसे किसी ऑपरेशन में, लॉजिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड, इसमें क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब लास्टली हमने देखा था कि ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए मैं आपको और बताती हूँ कि ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, जो कि प्रीवियसली हमने देखा। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिफाई ऑपरेटर। क्लियर। इन सब ऑपरेटर्स के इतने इस तरह के क्या होते हैं, टाइप होते हैं किसमें, पाइथन में। क्लियर स्टूडेंट। अब बच्चों यहाँ पर हमने प्रीवियसली देख लिया था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। इट मीन्स टोटल जो 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं उसमें से हमने 4 टाइप्स के ऑपरेटर्स देख लिए थे। ठीक है। अब हम आज नए ऑपरेटर की बात करेंगे, जैसे बिटवाइज, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। तो वो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, देखें हम जरा। बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म बिटवाइज कैलकुलेशन ऑन इंटीजर। द इंटीजर आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू बाइनरी एंड देन ऑपरेशन आर परफॉर्म ऑन बिट बाय बिट। Hence the name bitwise operator. Let's understand each operator one by one. Bitwise and operator return if it both the bits are 0 or 1. ठीक है। इसी डेफिनेशन को बच्चों हम हिंदी में देखते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, बिटवाइज ऑपरेटर का उपयोग पूर्णांकों पर बिटवाइज गणना करने के लिए किया जाता है। पूर्णांकों को पहले बाइनरी में परिवर्तित किया जाता है और फिर संचालन को बिट दर बिट किया जाता है, इसलिए नाम बिटवाइज ऑपरेटर। आइए प्रत्येक ऑपरेटर को एक एक करके समझते हैं। बिटवाइज और ऑपरेटर्स यदि दोनों बिट हैं तो 0 और 1 से होता है। मतलब बच्चों कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, तो मैं अब आपको समझाऊं इन शॉर्ट में। तो बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म बिटवाइज कैलकुलेशन। मतलब बिटवाइज जो ऑपरेटर होता है बच्चों, वो बिटवाइज चीज़ों को क्या करता है, कैलकुलेट करता है ना। ऑन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, मतलब कि इंटीजर फॉर्म में यूज करता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये होता है आपका बिटवाइज ऑपरेटर, है ना, जिसमें 0 और 1 से चीज़ों को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है ना, कैलकुलेट किया जाता है एज अ इंटीजर। उसे हम बिटवाइज ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आप में बिटवाइज ऑपरेटर को मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। बेसिकली अगर हम बात करें तो बिटवाइज जो ऑपरेटर होते हैं स्टूडेंट्स, वो 4 टाइप के होते हैं, है ना। कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 4 टाइप के, राइट। जिसे हम बाइनरी एंड बाइनरी और बाइनरी एक्स और हम बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। और भी अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट होता है, बाइनरी राइट शिफ्ट होता है। ठीक है। बट बेसिकली हम जिसकी बात करते हैं, पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स कौन सा, तो हम बात करते हैं बाइनरी एंड ऑपरेटर की, जिसमें 0 और 1 इस तरीके से क्या करते हैं, यूज होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट बाइनरी एक्सऑर की, जो इस तरीके उससे होता है, जिसमें 2 टू द पावर इस तरीके से क्या की जाती है, यूज की जाती है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट तरीके की इस बात करते हैं स्टूडेंट, जिसे हम बाइनरी और के नाम से जानते हैं, जिसका साइन कुछ इस तरीके का होता है और हमें वो 1 और 0 में इफेक्ट बताते हैं, है ना। एक ऐसे लाइन के फॉर्म में इसको हम क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, यूज करते हैं। तो
तो ये आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट आपका होता है बच्चों बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम इस तरीके से शेप में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको भी हम 1 और 0 के फॉर्म में क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो होता है आपका, ये होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, और ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। और अगर हम बात करें तो बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट होता है, बाइनरी राइट शिफ्ट होता है ना, जो क्या करते हैं, हमारे ऑपरेट्स को बिट बाय बिट क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा बच्चों बिटवाइज ऑपरेटर। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इज मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है तो देखते हैं हम मेंबरशिप ऑपरेटर। अ मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन कैन बी डिफाइंड एज बीइंग एन ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू validate the membership of a value. This operator is used to test membership in variable such as a string, integer as well as tuples. Membership operator are as a vowel contain a number of different operators. इसी डेफिनेशन को बच्चों अब मैं हिंदी में बताती हूँ फॉर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, पाइथन में एक सदस्यता ऑपरेटर को एक ऑपरेटर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उपयोग किसी मूल्य की सदस्यता को मान्य करने के लिए किया जाता है। इस ऑपरेटर का उपयोग स्ट्रिंग, पूर्णांकों के साथ साथ ट्रिपल जैसे चरों में सदस्यता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। सदस्यता ऑपरेटर में समग्र रूप से कोई अलग अलग ऑपरेटर होते हैं। तो बच्चों पाइथन में ये न्यू टाइप का ऑपरेटर आया है जिसे हम मेंबरशिप ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, है ना। ये क्या होता है तो अब समझते हैं हम। अ मेंबरशिप ऑपरेटर इन अ पाइथन कैन बी डिफाइंड एज अ ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर जो होता है पाइथन का, उसे हम एज अ ऑपरेटर डिफाइन करते हैं दैट इज यूज टू वैलिडेट द मेंबरशिप ऑफ वैल्यू। किसी भी वैल्यू की मेंबरशिप को क्या बताता है, वैलिडेट बताता है। दिस ऑपरेटर इज यूज टू टेस्ट अ मेंबरशिप। ये किसी स्ट्रिंग की, किसी वैल्यू की मेंबरशिप को आपको क्या करता है, डिफाइन करता है। स्ट्रिंग एज अ इंटीजर। मेंबरशिप ऑपरेटर कैन कंटेन द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे इन है, इज है। ठीक है, अब एक और देखें तो हम दिस ऑपरेटर टेस्ट वेदर अ वैल्यू मेंबर ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस के फॉर्म में, एज अ लिस्ट के फॉर्म में, स्ट्रिंग या टपल के फॉर्म में डेटा को क्या करता है, वैलिड करता है, जिसे हम स्टूडेंट किस नाम से जानते हैं, तो हम इसे मेंबरशिप ऑपरेटर के रूप में पहचानते हैं। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट मेंबरशिप ऑपरेटर्स में उसके टाइप। तो फिलहाल मैं यहाँ आपको 2 तरह के टाइप्स बता रही हूँ। पहला है इन और दूसरा है नॉट इन। इनकी बात करें तो इसका डिस्क्रिप्शन है, इट रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू वेरिएबल इज फाउंड इन द सीक्वेंस एंड अदरवाइज फॉल्स अदरवाइज। अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू सीक्वेंस में है तो उसे क्या करके बताता है, ट्रू करके बताता है, मतलब फाइंड करके बताता है। और अगर वो वैल्यू सीक्वेंस में नहीं है तो उसे किस तरह से बताता है, फॉल्स के रूप में डिस्क्राइब करता है। अब बात करते हैं हम नॉट इन की। तो इफ रिटर्न ट्रू इज वैल्यू वेरिएबल इज नॉट फाउंड इज द सीक्वेंस इज फॉल्स। अगर कोई वेरिएबल की वैल्यूज हमको मिलती नहीं है ना, फाउंड नहीं होती है, तो उसे क्या करता है, ट्रू करता है, अदरवाइज फॉल्स। जस्ट अपोजिट टू एंड। ठीक है, तो ये 2 तरह के मेंबरशिप ऑपरेटर को मैंने यहाँ पर बताया। एक इस ऑपरेटर भी होता है स्टूडेंट, इफ 2 ऑपरेंड हैव द सेम आइडेंटिफाई इट इज रिटर्न इज ट्रू। अगर 2 ऑपरेंड क्या है, सेम आइडेंटिफाई होते हैं तो वो ट्रू देता है, अदरवाइज वो क्या देता है बच्चों, फॉल्स देता है। तो ये आपका क्या है, तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर्स के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। बेसिकली तो ये 2 तरह के होते हैं, पहला इन होता है और दूसरा क्या होता है, नॉट इन। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम नेक्स्ट तरह का देखते हैं स्टूडेंट, जिसे हम आइडेंटिटी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। अब देखें हम कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर को हम इंग्लिश में देखेंगे फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। देखें हम
The identity operator in a Python are used to determine whether a value is of a certain class or type. They are usually used to determine the type of data a certain variable contains. For example, type 3 is int evaluate to true because 3 is inside an integer number. अब इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में बात करें तो पाइथन में पहचान ऑपरेटर का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई मान किसी निश्चित वर्ग या प्रकार का है या नहीं। वह आमतौर पर एक निश्चित चर में डेटा के प्रकार को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए टाइप 3 इंट का मूल्यांकन सही है क्योंकि 3 वास्तव में एक पूर्णांक संख्या है। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है स्टूडेंट, तो वो किसी चीज़ की आपको एज अ आइडेंटिटी बताता है। टेस्ट इफ ट्रू ऑपरेंड शेयर इन आइडेंटिटी, देयर आर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। कैसे, जैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर पाइथन यूज टू डिटरमाइन वेदर अ वैल्यू इज ऑफ अ सर्टन क्लास और टाइप, मतलब वैल्यू है क्या नहीं किसी सर्टन क्लास की या फिर टाइप की। देयर आर यूजली यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ डेटा इन अ सर्टन वेरिएबल, और ये जो डेटा होता है वो किसी वेरिएबल के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। फॉर टाइप 3 इज इंट वैल्यू इज ट्रू बिकॉज 3 इज इंटीजर नंबर, मतलब टाइप 3 में क्या है, जो वैल्यू है वो क्या है, ट्रू है। क्यों है, क्योंकि वो 3 जो है वो क्या है, एक इंटीजर नंबर है। क्लियर स्टूडेंट, इसलिए हम आइडेंटिटी ऑपरेटर के नाम से क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। क्लियर, चलिए अब हम इसमें देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर को, टाइप्स को। तो पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज टू चेक द एड्रेस रेफरेंस ऑफ टू वेरिएबल इन इज सेम और नॉट, मतलब जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं वो दो होते हैं, इज और इज नॉट, है ना। अब इस क्या बोलता है, इफ इट इज वैल्यू इज ट्रू इफ द रेफरेंस प्रेजेंट्स एट बोथ साइड पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10। तो a इज b रिटर्न इज ट्रू, दोनों क्या है, सेम है, तो डेटा क्या हो जाएगा, ट्रू। इज नॉट, इफ द इवोल्यूट इज ट्रू इफ द रेफरेंस प्रेजेंट बोथ डू नॉट पॉइंट इन द सेम ऑब्जेक्ट, मतलब a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20, इट्स नॉट बी अ रिटर्न इज ट्रू। क्यों नहीं ट्रू देगा, क्योंकि a और b दोनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग होती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, तो इसे हम आइडेंटिटी ऑपरेटर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर, तो ये भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, इज और इज नॉट। जैसे हम मेंबरशिप ऑपरेटर की बात करते थे कि वो 2 तरह के होते हैं, इन और नॉट इन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे क्या करा, सारे ऑपरेटर्स को अच्छे से देखा। क्लियर, चलिए अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑपरेटर्स का ही नेक्स्ट टॉपिक है, उसे देखते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, नाम से ही क्लियर है। देखिए पहले इसकी डेफिनेशन, Python has well-defined rules to specifying the order in which the operator in a expressions are evaluated when the expression has several operators. For example, multiplication and division have a high precedence than addition and subtraction. इसी चीज़ को हम थ्योरी में देखें अगर तो हिंदी मीडियम में, पाइथन में उस क्रम के निर्दिष्ट करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित नियम है जिसमें अभिव्यक्ति में ऑपरेटरों का मूल्यांकन किया जाता है। जब व्यक्ति में कई ऑपरेटर होते हैं, उदाहरण के लिए गुणा और भाग से जोड़ और घटाव की तुलना में अधिक प्राथमिकता होती है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब स्टूडेंट कि अगर हमारे पास एक पूरी इक्वेशन है जिसमें प्लस, इनटू, डिवाइड, माइनस सारी चीज़ें, तो हम पहले कौन सी चीज़ को सबसे फर्स्ट सॉल्व करेंगे, मतलब किसको सबसे पहले क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, आता है। क्लियर, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लिखकर बताऊं कि सपोज मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा 2 + 2
ब्रैकेट लगाया और डिवाइडेड बाय कर दिया 3। ठीक है, तो अब इसमें आप पहले किसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे क्या 2 + 2 को, नहीं, पहले हम क्या करेंगे 2 + 2 कितना होता है 4, देन फिर क्या करेंगे इसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से। मतलब कि बच्चों पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाद में उसकी बाहर की वैल्यू को। तो यही रूल्स एंड रेगुलेशन हमें कौन सिखाता है, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमें पाइथन में ऑपरेटर प्रेसिडेंस यूज करवाता है। कैसे, चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ऑपरेटर प्रेसिडेंस में क्या हुआ कि यहाँ पे लिखा 10 + 20 × 3। ठीक है, तो 10 और 2 ये हमारा एक इक्वेशन हो गई। अब ये जो प्लस है ये लोअर प्रेसिडेंस है और इनटू जो है वो हाई प्रेसिडेंस है। ठीक है, लोअर हाई समझ में आया, ये ना ये एडिशनल ऑपरेटर है और ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 × 20 × 30 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो लिखा है मल्टीप्लाई वी हैविंग फर्स्ट एज द हायर प्रेसिडेंस। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो नाउ एडिशन विल हैपन प्लस एज द लोअर प्रेसिडेंस। मतलब पहले हम क्या करेंगे प्लस करें इनटू करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों प्लस करेंगे। तो ये क्या है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया। चलिए अब हम प्रेसिडेंस को और अच्छे से एक बार यहाँ पर देखते हैं। कैसे देखेंगे, तो देखिए प्रेसिडेंस हाईएस्ट है लो, ऑपरेटर के साइन एंड ऑपरेटर नेम्स। देखिए क्या है, पहले इनटू डबल इनटू है, ये हाईएस्ट है। तो सबसे कोई भी इक्वेशन हो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल का यूज करके उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, इनटू है, प्लस है ना, नॉट है, माइनस है। तो अनरली पॉजिटिव, अनरली नेगेटिव, बिटवाइज नेगेटिव। फिर क्या है स्टूडेंट, तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूल। ठीक है, फिर क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पहले एडिशन होगा फिर क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, मतलब पहले लेफ्ट में शिफ्ट होगा डेटा और फिर कैसे होगा राइट में। देन फिर क्या है बिटवाइज एंड है और क्या है बिटवाइज एक्स और है। ठीक है, फिर क्या है बिटवाइज और है। ठीक, नेक्स्ट क्या है कंपैरिजन आइडेंटिटी है। ठीक है, उसके बाद नॉट मतलब बूलियन नॉट, बूलियन एंड और बूलियन और। ठीक, तो ये इस तरीके से क्या है बच्चों अपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस है कि आप पहले कौन सी चीज़ को क्या करोगे सॉल्व। इट मीन्स हमारा कंप्यूटर पहले किस चीज़ को क्या करेगा सॉल्व करेगा। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हाईएस्ट लो से मैंने आपको एक चार्ट के थ्रू क्या करा है डिस्क्राइब किया है। ऐसा ही चार्ट आपको बच्चों बुक में भी दे रखा है, आप चाहें तो बुक वाला चार्ट भी क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम और एक चीज़ से इसको समझते हैं, पाइथन ऑपरेटर एंड प्रेसिडेंस है ना। तो इसमें मैंने आपको और कुछ अलग अलग एक्सपोनेंशियल राइज द पावर है ना, कॉम्प्लीमेंट, अनरली प्लस, अनरली माइनस, डिवीज़न इनटू, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, एंड, बिटवाइज एंड और, कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैंने इस तरीके से भी आपको चीज़ें क्या करी है यहाँ पर समझाई है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव ऑफ ऑपरेटर्स। हम ऑपरेटर को किस तरीके से एसोसिएट बच्चों यहाँ पर हम ऑपरेटर को किस तरीके से एसोसिएटेड कर सकते हैं। तो देखिए पहले डेफिनेशन फॉर इंग्लिश मीडियम, एसोसिएटिविटी इज द ऑर्डर इन विच an express in evaluate that has multiple operator of the same precedence. For example, multiplication and floor division have the same precedence, hence if both of them are present is an expression, the left one is evaluated first. सहयोगिता वह क्रम है जिसमें एक व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें एक ही प्राथमिकता के कई ऑपरेटर होते हैं।
उदाहरण के लिए गुणा, तल विभाजन की समान प्राथमिकता। इसीलिए यदि वे दोनों एक अभिव्यक्ति में मौजूद है तो पहले बाई ओर का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब एसोसिएटिव ऑर्डर आपको ये समझाता है बच्चों कि जो भी आप मल्टीप्लिकेशन या प्रेसिडेंस करते हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो या सेम हो, अगर दोनों ही प्रेजेंस हो तो सबसे पहले हम लेफ्ट वाले को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम किसको करेंगे, राइट को। मतलब सपोज मान लो कि दो आपके पास क्या है स्टूडेंट, ब्रैकेट से, तो पहले हम लेफ्ट वाले को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन हम फिर किसको सॉल्व करेंगे, राइट वाले को। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों आपका एसोसिएटिव ऑफ ऑपरेटर्स, मतलब इसे हम ऑपरेटर एसोसिएट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए हम एसोसिएटिव ऑफ ऑपरेटर में सबसे पहले वो दो तरह के होते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स एंड नॉन एसोसिएटिव, है ना। एक क्या होती है, एसोसिएटिविटी होती है और एक क्या होती है, नॉन एसोसिएटिविटी। अब मैं एसोसिएटिविटी आपको समझाने से पहले मैं यहाँ आपको नॉन का एक एग्जांपल दे दूँ, जिस बिकॉज द इक्विवेलेंट इज, जैसे सपोज क्या है बच्चों, यहाँ लिखा है 2 इंटू डबल इंटू हुआ, है ना, फिर ब्रैकेट में लिखा है 3 डबल इंटू और 2 और ब्रैकेट क्लोज किया। तो पहले क्या होगा स्टूडेंट, हम इसको डबल बार इंटू करेंगे 2 को, तो सॉरी किसको, 3 को, तो 3 इंटू 3 तो कितना हो गया, 3 तिया 9, मतलब 3 3 जा 9, और उसके बाद क्या होगा 2। अब 2 को कितनी बार इंटू करेंगे हम, 2 को 9 टाइम्स, तो कितना आंसर आ गया 5 1 2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नॉन एसोसिएटिव को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की ऑफ ऑपरेटर्स की। ये दो तरीके से होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और फ्लो डिवीज़न। अब मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन में कैसा, तो देखिए मैं एक एग्जांपल दूँ। सपोज मैंने यहाँ लिखा 3 इंटू 5/4, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5/4 को देखेंगे, फिर किसको क्या करेंगे, 3 को, है ना। तो इस तरीके से हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ऐसे हम एक्सपोनेंशियल भी होता है उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, फ्लो डिवीज़न होता है उसे भी हम इसी तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या है बच्चों, एसोसिएटिविटी है किसकी, ऑपरेटर्स की। अब इसे हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से क्या करते हैं, समझते हैं। तो देखिए यहाँ ऑपरेटर एसोसिएटिविटी लिखा, यहाँ पे हमारे पास एक यो है कि 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10, तो पहले डिवीज़न ऑपरेटर फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। अब जिसमें हाई रेफरेंस होगा पहले वो करेंगे, तो राइट डिवीज़न का क्या है, हाई है, तो हमने इसको इससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो कितना आया 10। अब मल्टीप्लिकेशन है तो 10 इंटू 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100। मतलब हम क्या करते हैं, बोथ हैव सेम प्रेसिडेंस, अगर दोनों जगह सेम प्रेसिडेंस है बट लेफ्ट टू राइट है तो LTR एसोसिएशन, मतलब LTR का क्या करते हैं हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये आपका क्या है बच्चों, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए तो बच्चों आज हमने यहाँ पर पूरा ऑपरेटर, पाइथन में जो ऑपरेटर नाम का टॉपिक है उसको पूरा अच्छे से समझ लिया। क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने पाइथन के बारे में देखा और इसके प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने पाइथन के कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।